ऐसे हादसों के बारे में हम लोग 2005 से पहले सुनते थे। अब अगर ऐसा हादसा हुआ है तो इसमें सबसे पहले एसपी और डीएम को कड़ा से कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गोली मारी गई है फिलहाल के 42 से सारा राजपूत समाज आक्रोशित है। दरअसल सासाराम के सिरफे डीएसपी आदिल बिलाल ने सोचा होगा कि राजपूत समाज के नौजवान की गोली मारकर हत्या कर देगा और वो बच जाएगा। उसको ये अंदाजा रहा होगा कि अरे ये युवा है, राजपूत समाज में कौन है जो इनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन वो भूल गया है कि राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन की नजर इसके बेताली पर है। खुद तबीयत ठीक नहीं थी आनंद मोहन जी की। आप जानते हैं कि उस इलाके में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था, काफी दिन पहले से सक्रिय थे, तो खुद तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आनंद मोहन की नजर है। आनंद मोहन भले वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उनके विधायक बेटे चेतन आनंद पिता के निर्देश पर वहां पहुंचते हैं, परिजनों से मिलते हैं और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हैं। सिलारी पहुंचे चेतन आनंद ने साफ लहजों में कह दिया कि ईगो में आकर किसी सिरफिरे पुलिस अधिकारी द्वारा ही इस तरह की हत्या की जा सकती है। चेतन कहते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि कहीं कोई विवाद था, तो किसी के ऊपर गोली कैसे चलाई जा सकती है? किसने गोली चलाने का अधिकार पुलिस को दिया है? और इस सिरफिरे डीएसपी ने जिस तरह का कुकृत्य किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामले का सीबीआई जांच हो और साथ ही चेतन की मांग है कि परिजनों की नौकरी भी मिले। अब जब आनंद मोहन खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि आनंद मोहन के पाठशाला से निकले तमाम लोग, चाहे पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह हो या फिर वर्तमान सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू, इस गंभीर मामले को लेकर गंभीर हैं। जयकुमार सिंह भी गए थे और नीरज कुमार बबलू भी गांव जाते हैं, परिजनों से मिलते हैं। सिलारी गांव है बादल सिंह का, और साफ साफ कहा नीरज कुमार बबलू ने कि हत्यारा पागल ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल को कातिल बेताल कहना ज्यादा उचित है। जन्मदिन मना रहे कुछ युवाओं पर फायरिंग कर जिस तरह से एक युवक की हत्या की गई और 2 घायल हैं, ऐसी विकृत मानसिकता कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। ऐसी घटना पुलिस और सरकार को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। तो नीरज कुमार बबलू चेतन मिल आए थे। नीरज कुमार बबलू भी जाते हैं और परिवार को आश्वस्त करते हैं कि उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा और कातिल को यानी बेलाल रूपी बेताल को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, नीरज कुमार बबलू सरकार में मंत्री हैं, तो वहीं से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी फोन करते हैं और बिहार के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं और परिजनों को यह आश्वस्त कराते हैं कि न्याय मिलने में बिल्कुल देरी नहीं होगी। क्या है मामला? आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजपूत समाज इतना उबाल पर क्यों है। दरअसल कुछ युवा
जिसमें बादल सिंह भी शामिल थे, बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं। और इसी दौरान सासाराम सदर का डीएसपी आदिल बेताल, बेलाल नाम है लेकिन काम उसने बेताल वाला किया है, अपने अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया के साथ सादी वर्दी में वहां पहुंच जाता है। ट्रैफिक का डीएसपी है वो, और किसी बात पर उसकी उन युवाओं से थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और पिस्टल निकाल के बादल सिंह को गोली मार देता है। 4 मिनट के अंदर ही बादल सिंह की मृत्यु हो जाती है और 2 अन्य युवा भी इस गोलीबारी में घायल होते हैं। इसके बाद बेलाल रूपी इस बेताल को होश आया होगा तो भाग के अपने अंगरक्षक के साथ दौड़कर गाड़ी में बैठ जाता है। यह सब मामला मैंने गोली मारना और बेताल का भाग के गाड़ी में बैठना, यह सब सीसीटीवी फुटेज में कैद है। 4 मिनट की घटना है ये। 4 मिनट में ही बादल सिंह दम तोड़ देते हैं, 2 लड़के घायल हो जाते हैं। लोगों के जहन में जो मुख्य सवाल है कि आखिर ये पुलिस का डीएसपी है, ट्रैफिक पुलिस में है, वो वहां जाता ही क्यों है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। बावजूद इसके वो युवाओं के पार्टी में पहुंचता है, 4 मिनट के अंदर गोली मारता है और वहां से भाग जाता है। इसीलिए बादल के परिजन डीएसपी पर सीधा हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला दर्ज कराया गया है। सजा के तौर पर इस सिरफिरे डीएसपी और उसके अंगरक्षक की केवल हथियार जब्त कराई गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आनंद मोहन की नजर उस घटना पर है। चेतन आनंद मृतक के गांव गए थे। आनंद मोहन की पाठशाला से निकले नीरज कुमार बबलू, पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह, वर्तमान सरकार में मंत्री संतोष सिंह, रामा सिंह, ये सब लोग परिजनों से मिल के आए हैं। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह भी गए थे। उम्मीद है कि नीतीश कुमार की सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी और इस बेताल को, इस सिरफिरे को उसका जो वास्तविक ठिकाना है वहां भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये बेलाल नहीं बेताल है जो समाज की रक्षा के बजाय समाज की युवा का गोली मार के हत्या करता है। और इस मामले को लेकर पूरे सासाराम इलाके में सनसनी फैली हुई है। राजपूत समाज उद्वेलित है। ऐसे में आनंद मोहन के सक्रिय होने से समाज को उम्मीद है कि भले पीछे जो हुआ, लेकिन जरूर इस मामले में न्याय मिलेगा और बेलाल को उसकी बेताली की सजा अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। वर्दी का अगर किसी को गुमान ज्यादा चढ़ जाता है तो हमको लगता है कि देखिए, जो बंदूक और जो पिस्तल, जो रिवॉल्वर, जो भी दिया जाता है वो जनता के को बचाने के लिए दिया जाता है, जनता के ऊपर गोली चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। ये मामला लीपा पोती पर जिस तरह से किया जा रहा है, हम बता रहे हैं, पहले ही हम बोल रहे हैं, ये एसपी का दायित्व बनता है। एसपी साहब से मेरी बात भी हुई है, हमने उन्हें आगाह भी किया है। ये आपका दायित्व बनता है कि दोषी के ऊपर कार्रवाई हो। अगर वो दोषी को बचाते हैं तो इसका भी जो है उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ये उनको याद रहे। सर, एक और बात जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का नियम बनता है कि ट्रैफिक को देखभाल करने के लिए, मगर किस तरह से परिसर में उनके द्वारा जो घुसा गया, इस पर भी एक सवाल बहुत बड़ा परिसर में आना उनका कहीं से भी उचित बात नहीं थी। ये काम किसी और का था, ट्रैफिक डीएसपी का। कहीं से भी उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं होता है कि वो किसी के घर के अंदर घुस करके किसी के ऊपर गोलियां चलाए। एक गोली नहीं, कई एक राउंड गोली चली है। 3 लोग शायद इसमें जख्मी हुए, जिनमें से एक का जो है
मृत्यु हो गया। ये अपने आप दिखाता है कि किसी सरफिरे के हाथ में अगर पिस्टल पकड़ा दिया जाए तो क्या होता है।